हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैक्स एंड फाइनेंस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे, ट्रेडिंग में से मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अलग केस है, लेकिन इंट्राडे करते हैं और उसमें आपको गेन हुआ है या लॉस हुआ है तो आपको उसमें टैक्स कैसे उसका टैक्स इफेक्ट आएगा और कैसे आपको आईटीआर वगैरह फाइल करना है उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म गेन्स अगर आपके होते हैं 1 लाख से ऊपर तो आपको उस पर 10% का टैक्स लगेगा, और अगर आपको शॉर्ट टर्म गेन हो रहा है तो उस पर 15% का रेट लगता है। ये आपको पता होना चाहिए पहले, क्योंकि लास्ट ईयर 1 लाख तक अगर आपको लॉन्ग टर्म गेन हो रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर ये सेट क्लॉज लेके आई थी। ठीक है, और उससे ऊपर है तो 10%, और एस टी सी जी है, शॉर्ट टर्म है तो 15%। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। हाउ गेन्स फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग आर टैक्स्ड। आप देख सकते हैं हेडिंग। ठीक है, सबसे पहले जो गेन्स है वो आपको किस हेड में दिखाना है। गेन्स अर्नड फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडर्स आर टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जी हाँ, आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड पीजीपीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यहाँ से इस हेड में दिखाना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। Ever since the COVID-19 pandemic set in, many people resorted to direct trading in stock। जैसा कि आपको पता है और ये डेटा भी हमने देखा है कि जब से लॉकडाउन लगा है तो काफ़ी ट्रेडिंग अकाउंट्स, डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं, काफ़ी लोग आए हैं इस मार्केट में, नए लोग जुड़े हैं, क्योंकि यही मार्केट था तो ओपन था, क्योंकि लॉकडाउन में तो बाकी सारे मार्केट बंद थे। तो अब सबसे बढ़िया ऑप्शन यही था, लोग घर बैठ के अब ट्रेडिंग कर सकते थे, क्योंकि ये मार्केट एक ऐसा है जो सेफ है, एकदम सेफ इन द सेंस आपके हेल्थ के लिए। फाइनेंशियल के लिए तो नहीं कह सकता, क्योंकि अगर आपको लॉस ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो एक रिस्की है ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बात लिखा हुआ है, सम ऑफ द ब्रोकरेजेस हैव सीन अ सर्ज इन नंबर ऑफ न्यू डीमैट्स अकाउंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बात लिखा है, काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस ने देखा कि जो उनके डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हुए हैं, कहने को कह सकते हैं कि भर भर के अकाउंट खुले हैं। ठीक है, आफ्टर फैब if you are among those who traded in stock during financial year 20 and are planning to file tax return for the year। दोस्तों देखो, अगर फैब और मार्च में मतलब आपने 1920 में ट्रेड किया है, अगर मार्च के बाद किया तो वो आपके नेक्स्ट ईयर आएगा, उसके लिए बात नहीं कर रहे। अगर आपने मार्च तक आपने इंट्राडे किया है, क्योंकि फैब और मार्च में बहुत डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं, तो आपको कैसे फाइल करना है, क्योंकि फाइल तो आपको अगर मार्च के बाद किया तो भी करना ही है, लेकिन उस टाइम के लिए आपके नेक्स्ट ईयर आपको ये सारा जो भी रूल्स है ये अप्लाई हुआ। ठीक है, तो अगर आप अभी इस ईयर का मतलब 1920 का रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपने इंट्राडे ट्रेडिंग किया है तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या बोला है, एंड आर प्लानिंग टू फाइल टैक्स रिटर्न फॉर द ईयर, यू शुड नो हाउ द गेन्स फ्रॉम स्टॉक ट्रेडिंग आर टैक्स्ड। ठीक है, टैक्स ऑल्सो लेट अस अंडरस्टैंड वेयर टू रिपोर्ट दैम इन इनकम टैक्स, और कहाँ पे हमें इनकम टैक्स में रिपोर्ट करना है। ठीक है, ये चीज़ जानेंगे। सबसे पहले, ट्रेडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ये आपको पता ही है। बाइंग और सेलिंग ऑफ स्टॉक्स ऑन द सेम डे इज नोन एज इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आप सेम डे खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं तो वो इंट्राडे है। ठीक है, अगर आप जैसे आपने इंट्राडे किया, आपने बाई कर लिया और आप सेल भी नहीं करते तो वो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाता है 3 साढ़े 3 बजते आसपास। ठीक है, 3:20 तक वो स्क्वायर ऑफ हो जाता है, वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डीमेट ब्रोकरेज का है। ठीक है, इन द केस ऑफ इन्वेस्टिंग, द इन्वेस्टर टेक्स द डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड होल्ड इट एटलीस्ट अ डे। अगर हम बात करें इन्वेस्टिंग की, तो जो इन्वेस्टर है वो ट्रेड लेता है और कम से कम उसको होल्ड करता है 1 दिन के लिए। ठीक है, 1 दिन से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 1 दिन तो करता ही है। इन इंट्राडे ट्रेडिंग द इंटेंशन ऑफ द ट्रेडर इज नॉट टू होल्ड द स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। इंट्राडे जो करते हैं उनका इंटेंशन नहीं होता कि लॉन्ग टर्म उनको होल्ड करना है, उनका तो खरीदना है, बेचना है। ठीक है, और उनको ये रहता है कि क्विक गेन करना है। ठीक है, और इंट्राडे के लिए देखिए आपको उसमें अच्छा नॉलेज भी होना चाहिए, नहीं तो उसमें लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है इंट्राडे में।
देयरफॉर इनकम फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग इज आइदर अ स्पेकुलेशन गेन और लॉस। इसीलिए इसको बोला जाता है जो इंट्राडे है वो स्पेकुलेशन गेन है, स्पेकुलेशन इनकम माना जाता है, स्पेकुलेटिव इनकम मतलब सट्टे वाली इनकम, विच कम्स अंडर द हेड ऑफ बिजनेस इनकम, जिसको हम बिजनेस इनकम के हेड में दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको आप इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के हेड में नहीं दिखाना, इसको वो इन्वेस्टमेंट किया तो आएगा, लेकिन आपने अगर बिजनेस इनकम, अगर आपने स्पेकुलेशन किया इंट्राडे तो वो आपको बिजनेस इनकम में दिखाना है। इट इज एडिड टू द अदर इनकम, ठीक है, इट इज एडिड टू द अदर इनकम सच एज सैलरी टैक्स एज पर मार्जिनल स्लैब रेट, ठीक है, एज पर स्लैब रेट आपका इस पर टैक्स लगता है। एज इंट्राडे ट्रेडिंग इज डन विद द ऑब्जेक्टिव to earn income or profit from fluctuation in price, thus it is arguably considered under business income category, taxable under head income from business and profession। ठीक है दोस्तों, तो ये बिजनेस फ्रॉम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में आएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव होता है आपका वो अर्न करना होता है इनकम फ्रॉम फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस, ठीक है, इसीलिए उसके आगे पढ़ते हैं। वाइल बाइंग एक सेकेंड, हाँ, वाइल बाइंग अ पर्टिकुलर स्टॉक द ट्रेडर और इन्वेस्टर हैज टू मेंशन वेदर शी इंटेंड्स टू बाय फॉर इंट्राडे और डिलीवरी। जैसे कि आपको पता है जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो आपको वहाँ आपका क्या इंटेंशन है वो भी आपको मेंशन करना पड़ता है, जैसे कि CNC MIS वो करना होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें और आगे, इन केस ऑफ इन्वेस्टिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ सेल गिव राइज टू कैपिटल गेन। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो जो उससे हमें फ़ायदा नुकसान होता है वो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होता है, वो आपका प्रॉफिट या लॉस नहीं होता, मतलब बिजनेस से जो होता है वो आपका कैपिटल गेन, मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया उससे हो रहा है। दीज गेन एंड लॉसेज आर क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, इसी को हम लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर होल्डिंग पीरियड, आपने कितना टाइम के लिए होल्ड किया है। इफ़ अ स्टॉक इज हेल्ड मोर देन 1 ईयर, अगर आपने 1 साल से ज़्यादा किया है, होल्ड किया है, तो उसे लॉन्ग टर्म बोलते हैं, अदरवाइज शॉर्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। एंड ये भी एक और चीज़, द लॉन्ग टर्म गेन अबव 1 लाख आर टैक्स एट 10%, ये जो हमने ऊपर पढ़ लिया था ये चीज़ भी। अब आते हैं, अगर आप बिजनेस इनकम दिखा रहे हैं तो खर्चे भी डिडक्शन मिलता है। जी हाँ, वाइल अराइविंग द इनकम और लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग यू आर अलाउड टू डिडक्ट द एक्सपेंसेस, आपको डिडक्शन एक्सपेंसेस जो है वो अलाउड है रिलेटिंग टू ट्रेडिंग इन स्टॉक्स एज बिजनेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस सच एज इंटरनेट चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस, जी हाँ, आपको ये सारे ब्रोकरेज कमीशन, डीमेट अकाउंट चार्जेस, ये सब जो जो आपका लगता है ये सारे डिडक्शंस आप ले सकते हैं खर्चे, ठीक है, जब बिजनेस इनकम फाइल करेंगे। Also, losses arising from intraday trading are allowed to be set only for against the profit from another speculative business। दोस्तों इसका मतलब ये है, अगर आपको मान के चलिए इंट्राडे में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, तो वो इंट्राडे के ही प्रॉफिट से एडजस्ट होगा। ये नहीं कह सकते कि अगर इंट्राडे का लॉस आप सैलरी के इनकम, हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से एडजस्ट करें, नहीं, आप नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सेट ऑफ स्पेक्यूलेटिव लॉस फ्रॉम इनकम सच एज, देखिए मना कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आती है बात विच ITR टू यूज़। दोस्तों ITR 3 साफ साफ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ITR 3 नोटिफाई किया गया फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए आपको फाइल करना है, ठीक है। ITR 3 में बी यूज फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स फॉर फाइलिंग देयर टैक्स रिटर्न, ठीक है। ITR 3 फाइल करना अगर आप इंट्राडे